हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सेकंड एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं। बेसिकली आपको भी पहला पार्ट ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं इसी वीडियो में जितने भी पार्ट होंगे इस थर्ड क्वेश्चन के मैं वो सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमें इस वाले वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाने हैं, लीनियर इक्वेशन, उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्वेश्चन बोला है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। फिर एक और हिंट दिया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो दो नंबर की बात हो रही है, तो मैं फर्स्ट नंबर को मैं x मान लूँगा और सेकंड नंबर को मैं y मान लूँगा, क्योंकि दोनों नंबर ही नहीं पता है मुझे। ठीक है, फर्स्ट नंबर को x मान लूँगा और सेकंड नंबर को मैं y मान लूँगा। क्वेश्चन में कहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर जो है वो 26 है। ठीक है, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। कर देते हैं, माइनस x माइनस वाई करने पे क्या आएगा? 26 आएगा। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। पहला वाला जो नंबर है वो दूसरे वाले का 3 गुना है, मतलब x इक्वल्स टू 3 टाइम्स वाई। यही हुआ ना, मतलब वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, मतलब क्या हुआ? एक नंबर जो 3 गुना है दूसरे नंबर का। ठीक, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3y है, तो इस x की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 3y लिख देंगे। हमें क्या था? हमें मिला था x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। इस x की जगह हम लोग 3y लिख देंगे। 3y माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा। 3y में से y को घटाएंगे 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 26। 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 26/2। कटने के बाद 13 आंसर आएगा। तो y की वैल्यू 13 आ गई और x जो था वो 3y के इक्वल था। देखिए यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स y मतलब 13। 13 3 जा 39, ये आ गया आपका x। तो आपका पहला नंबर जो है वो 39 है, दूसरा नंबर जो है वो 13 है। कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए कुछ भी नहीं करना था इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड देखिए क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा दो में आते हैं, मतलब दो पेयर ऑफ एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं फर्स्ट एंगल जो है, पहला एंगल जो है वो x है और दूसरा एंगल, सेकंड एंगल, दो एंगल होते हैं ना सप्लीमेंट्री में, सेकंड एंगल क्या है? y है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में एक हिंट दिया है कि दोनों एंगल, पहली बात तो सप्लीमेंट्री है, यही सबसे बड़ा हिंट है कि जो आप दो एंगल ले रहे हैं वो कैसे हैं? सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मतलब क्या था कि दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो पहला मिल गया x प्लस वाई जो है वो एक्चुअली में 180 के इक्वल होगा। फिर आगे कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। बड़ा वाला जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। तो मान लेते हैं ये जो पहला है वही बड़ा है, तो ये जो बड़ा है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, मतलब x जो है वो y से 18 ज़्यादा है, तो 18 प्लस कर देंगे y में। बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, ज़्यादा में प्लस करेंगे ना। लार्जर एक्सीड्स स्मॉलर बाई 18, बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, बन गया इक्वेशन। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए। देखिएगा कैसे। हमें मालूम है x प्लस वाई जो है वो 180 के बराबर है, और हमें ये भी पता है कि x की वैल्यू किसके इक्वल है? y प्लस 18 के, तो इसकी जगह y प्लस 18 लिख देंगे। यहाँ पे प्लस वाई इक्वल्स टू 180, y और y ऐड होके क्या देंगे? 2y प्लस 18 बराबर 180। 18 को उधर भेज देंगे, माइनस 18 हो जाएगा। 2y बराबर 180 माइनस 18, माइनस करेंगे 162 आएगा। 2y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 162/2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि y की वैल्यू आ जाएगी 81। ये y की वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो 81 ही ना आएगा। अब यहाँ पे अगर y की वैल्यू रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जाएगा x इक्वल्स टू 81 प्लस 18, ये आ जाएगा 99। x की वैल्यू आ गई 99।
तो हो तो गया, दोनों एंगल निकल गए, ये वाला भी और ये वाला भी, खेल खत्म। थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। तो थर्ड वाला है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज़ इतना। लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर रुपीज़ इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कह रहा है कि कोई कोच है जिसने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, तो उसको टोटल खर्चा कितना मिला, 3800 रुपये खर्चा लगा। फिर कह रहा है बाद में उसने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदे, तो उसका टोटल खर्चा 1750 रुपये आया, 1750। कह रहा है एक बैट का कॉस्ट निकालिए और एक बॉल का कॉस्ट निकालिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, मुझे नहीं पता ना कि एक बैट कितने रुपए में मिल रहा है, तो मैं लिखूँगा कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, पहले बैट लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू वाई। मतलब एक बॉल जो है वो वाई रुपए की है और एक बैट है एक्स रुपए का, ऐसा मैंने मान लिया। क्वेश्चन में बोला था कि जो कोच है उसने 7 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदे हैं। 7 बैट खरीदेंगे तो 7x रुपीज़ देना पड़ेगा और 6 बॉल खरीदेंगे तो 6y रुपीज़ देना पड़ेगा। आप ही सोचिए, 7 बैट खरीद रहा है, एक बैट x रुपए का है तो 7 बैट 7x रुपीज़ के होंगे। उसी तरह एक बॉल y रुपए का है तो 6 बॉल 6y रुपीज़ के होंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा, और टोटल खर्चा क्वेश्चन में दिया है 3800। ठीक है, टोटल खर्चा कितना दिया, 3800, मतलब ये 3800 के इक्वल होगा। पहला इक्वेशन बन गया। 7 बैट का खर्चा 7x, 6 बॉल का खर्चा 6y, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट यानी 3800 आ जाएगा। उसी प्रकार सेम चीज़ यहाँ पे दिया है कि 3 बैट खरीद रहा है, 5 बॉल खरीदा तो 1750 रुपये लग रहा है। 3 बैट का खर्चा 3x, 5 बॉल का खरीदा 5y, दोनों का टोटल खर्चा हो जाएगा 1750, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। 3 बैट का खर्चा 3x, 5 बॉल का खर्चा 5y, दोनों का टोटल जो है वो 1750 रुपये है। इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ही x की वैल्यू निकालेंगे पहले वाले इक्वेशन से। पहला इक्वेशन है 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। 6y को उधर भेजेंगे तो 7x बराबर क्या जाएगा, 3800 माइनस 6y। 7 जो है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3800 माइनस 6y बाई 7। तो हमें इस इक्वेशन का अब इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसी इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली है। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा कैसे। 3x है ना, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। 3 और 7 तो कटेंगे नहीं, ये जो 3 और 7 है वो डिवाइड होंगे नहीं। 3 को इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आगे ब्रैकेट है। 38 को जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 114, फिर डबल जीरोस। 3 को जब इसमें करेंगे तो ये आएगा। 3 को माइनस 6y में करेंगे तो माइनस 18y आएगा, डिवाइड बाई 7 प्लस 5y बराबर 1750 रुपया। अब इसके नीचे 1 है, तो आप जानते हैं 7 को बस 5 मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो ये जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 35y डिवाइडेड बाई 7 बराबर 1750। 7 डिवाइड में उसमें जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल्स टू, जब आप इस 7 को 1750 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 12250, यानी 12250 करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई। तो ये जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 35y कितना होगा, प्लस का 17y इक्वल्स टू 12250। ठीक है, अब इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। 17y बराबर 12250 माइनस 11400। ठीक, अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 850 आएगा। और इधर 17y है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 850 डिवाइडेड बाई 17। 17 से 50 बार में कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। मतलब एक बॉल 50 रुपये का है, एक बॉल कितने का है, 50 रुपये का है। बैट का भी तो खर्चा निकालना है, तो x की वैल्यू ये थी, इस y की जगह हम लोग 50 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जाएगा x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 वाई की जगह क्या रखना है, 50 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है,
तो जब 6 को 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300, और जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3500 डिवाइड बाई 7, और डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 500। तो x की वैल्यू आ गई 500, x की वैल्यू क्या आ गई 500। तो ये पूरा प्रोसेस है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बस ये 2 इक्वेशन बना के x की वैल्यू निकालनी थी और सेकंड वाले में x की जगह पुट कर देना था। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा, दूसरी बार में पक्का समझ आ जाएगा। अब देखिएगा फोर्थ क्या कह रहा है, कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब टैक्सी जो है वो 2 तरह से चार्जेस ले रही है, एक फिक्स चार्ज और एक चार्ज जो है वो डिस्टेंस आपने कितना चला उसके बेसिस पे। पहले इसको समझते हैं। सपोज़ करिए ये टैक्सी है, ठीक है, ये टैक्सी है, तो ये 2 तरह के चार्ज ले रही है, एक फिक्स चार्ज है, एक फिक्स चार्ज है, और एक है आपका डिस्टेंस कवर पे चार्ज, मतलब कितना आपने डिस्टेंस कवर किया है। तो मान लेते हैं फिक्स चार्ज 50 रुपये है, मतलब कहीं पे भी जाएं 50 रुपये तो देना ही पड़ेगा कम से कम। ठीक, और डिस्टेंस कवर मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर पे वो 10 रुपये ले रहा है। ठीक है, मान लेते हैं 1 किलोमीटर चलने पर 10 रुपये ले रहा है, और ये टैक्सी लेट से 50 किलोमीटर चलती है, या मान लेते हैं 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए टैक्सी 12 किलोमीटर चली तो 50 रुपये तो लेगा ही लेगा, प्लस 1 किलोमीटर पे वो 10 रुपये ले रहा था, तो 12 किलोमीटर पे कितना लेगा 120 रुपये। तो टोटल कितना रुपये लेगा, यानी 170 रुपये। 50 रुपये तो लेगा ही लेगा, यानी फिक्स चार्ज जितना है वो तो लेगा ही, प्लस 1 किलोमीटर पे अगर 10 रुपये ले रहा है तो 12 किलोमीटर पे 120 रुपये लेगा, दोनों का सम करेंगे 170 आ जाएगा। तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा 12 किलोमीटर के लिए। यही कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि जो टैक्सी है वो 2 तरह के चार्जेस ले रहा है, एक फिक्स चार्ज ले रहा है, और एक डिस्टेंस कवर का चार्ज ले रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बोला है कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टोटल चार्ज पेड इक्वल्स टू 105। मतलब अगर टैक्सी 10 किलोमीटर चलती है तो चार्ज कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपये, और अगर 15 किलोमीटर चल रही है तो 155 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। आगे का बाद में सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं पता ना फिक्स चार्ज कितना है, मैं लेट कर लूँगा, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स, और चार्ज पर किलोमीटर या डिस्टेंस पर किलोमीटर, तो उसको मैं वाई मान लूँगा। मतलब कितना भी दूर चलें x रुपये तो देने ही पड़ेंगे, और हर किलोमीटर के लिए y रुपये देने पड़ेंगे। तो पहला केस था 10 किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर के लिए खर्चा कैसे निकालेंगे हम लोग बताइए, x रुपये तो देने ही पड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 किलोमीटर पे y रुपीज़ दे रहा था तो 10 किलोमीटर पे 10 y रुपीज़ देगा, x प्लस 10 y हो जाएगा टोटल खर्चा। टोटल खर्चा क्वेश्चन में दिया था, टोटल खर्चा 10 किलोमीटर का क्या 105, मतलब ये 105 के इक्वल होगा। ठीक, उसी तरह दूसरे केस में यानी 15 किलोमीटर जब चल रहा है तो क्या केस बनेगा, x रुपये तो देने ही पड़ेंगे, 1 किलोमीटर का 10 रुपया, सॉरी y रुपये, 1 किलोमीटर का y रुपये, तो 15 किलोमीटर के कितने रुपए हो जाएंगे 15y, तो x प्लस 15y, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। टोटल कॉस्ट 155 क्वेश्चन में ही दे रखा था। ठीक है, 155 दे रखा था टोटल कॉस्ट। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, क्या है x प्लस 10y बराबर 105, 10y को उधर भेजेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y, यहाँ x की जगह हम लोग 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155 हो जाएगा। 105 10y में से 15y हो जाएगा तो प्लस 5y बचेगा इक्वल्स टू 155। 105 को जब उधर भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा, 5y बराबर 155 माइनस 105 आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5y बराबर 50 आएगा ना, 50, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 से डिवाइड करने के बाद 10 आ जाएगी। ठीक, y की वैल्यू 10 आ गई, मतलब 1 किलोमीटर पे वो 10 रुपये ले रहा है। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत ईजी हो गया है। तो
एक्स इक्वल्स क्या जाएगा 105 माइनस 10 इंटू वाई की जगह 5, ठीक है, सॉरी वाई की जगह 10 है। अब 10 10 से 100 होता है, 105 में 100 रुपये घटाएंगे तो 5 रुपये बचेगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5। तो 5 रुपये लेगा ही लेगा, चाहे आप कितना भी दूर जाएँ, और 10 रुपये लेगा फिक्स, सॉरी पर किलोमीटर, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और जब 3 ऐड कर रहे हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन जो है वो 5/6 हो जा रहा है। कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। हमें फ्रैक्शन के बारे में नहीं पता, मैं फ्रैक्शन को x/y मान लूँगा, फ्रैक्शन को मैं क्या मान लूँगा x/y, ऐसा ही ना दिखेगा फ्रैक्शन x/y टाइप का, न्यूमरेटर x होगा, डिनोमिनेटर y होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो 9/11 मिल रहा है हमें। क्वेश्चन में क्या बोला है 9/11 मिल रहा है जब 2 ऐड कर रहे हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर यानी x में अगर 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर यानी y में भी 2 ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है 9/11। तो अब देखिएगा यहाँ से क्रिस क्रॉस कर लेंगे, इस 11 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस y+2 को 9 में, तो जाएगा 11 ब्रैकेट में x+2 इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट में y+2। तो 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 11x+22 हो जाएगा, उधर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y+18 हो जाएगा, ठीक है। अब 9y को इस साइड लेके आएंगे, 22 को उस साइड, तो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटाएंगे तो -4 आएगा। पहला इक्वेशन मिल गया 11x माइनस 9y बराबर -4। अभी पहला इक्वेशन मात्र मिला है, अभी इस वाले कंडीशन का इस्तेमाल करके दूसरा इक्वेशन निकालना पड़ेगा। कह रहा है कि जब 3 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन 5/6 हो जा रहा है। 3 ऐड भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, दोनों में करना है, तो x में भी 3 ऐड करना है, y में भी 3 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन क्या है कि 5/6 हो जा रहा है। फिर वही क्रिस क्रॉस 6 को इसमें और y+3 को 5 में, 6 मल्टीप्लाई बाई x+3, 5 मल्टीप्लाई बाई y+3, यही होगा। 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x+18 हो जाएगा, 5y+15 हो जाएगा, ठीक है। 5y को उधर भेजेंगे, 18 को उधर भेज देंगे, 6x बराबर सॉरी 6x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 18, 15 में से 18 घटाएंगे तो -3 बचेगा, और इधर 6x माइनस 5y रहेगा। दूसरा इक्वेशन मिल गया, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 6x माइनस 5y बराबर -3। तो ये दो इक्वेशन अभी बस बने हैं, अभी मैंने इसे सॉल्व नहीं किया है। उन दोनों इक्वेशन को बनाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, तो इसे पहले नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो कहीं पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो -9y को उधर भेज के मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। तो हमें गिवन था 11x माइनस 9y बराबर -4, 9y को उधर भेज दीजिए, प्लस में चला जाएगा ना 9y, तो जाएगा 11x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y, 11 डिवाइड में चला जाएगा तो x इक्वल्स टू जाएगा -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11, 9y है, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आई है उसको हम लोग सेकंड वाले में पुट कर देंगे, ठीक है। सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला था आपका 6x माइनस 5y बराबर -3, 6 इंटू क्या हो जाएगा -4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11 -5y बराबर -3। तो 6 11 तो कटेंगे नहीं, तो 6 -4 मल्टीप्लाई होगा -24 हो जाएगा, 6 जब 9y मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 54y आ जाएगा, डिवाइड बाई 11 -5y इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब इसके नीचे 1 लगा के 11 को -5y मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा -24 प्लस 54y -55y डिवाइडेड बाई 11 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा इक्वल्स टू -3। अभी 11 -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा -24, फिर देखिए 54y में जब 55y घटाएंगे तो -y आएगा, -y बराबर 11 को जब -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 आएगा, ठीक है। -24 को उधर भेजेंगे तो +24 हो जाएगा, -y बराबर -33 प्लस 24, तो यह आ जाएगा आपका -9, यह आ जाएगा -y, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आपको मिलेगी 9, ठीक है। और आपने
और आपने x की वैल्यू क्या निकाली थी, x की वैल्यू निकाली थी -4 + 9y डिवाइड बाई 11। y की वैल्यू 9 आई है तो ये जाएगा x इक्वल्स टू -4 प्लस इस y की जगह 9 रख देंगे तो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 11 तो जाएगा -4 + 81 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 77/11 दैट इज 7। ठीक, तो x की वैल्यू 7 आ रही है और y की वैल्यू 9 आ रही है। यही हमारा आंसर है। आंसर ये नहीं है, आंसर में फ्रैक्शन निकालना था। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 7 आई है तो फ्रैक्शन हो जाएगा 7/9। ठीक है, आपको x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ नहीं देना है, इस x की जगह 7 और इस y की जगह 9 पुट करना है। ये है आपका फ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, 6th वाला। 6 क्या है, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 साल बाद जो है जैकोब की जो एज है वो 3 गुना हो जाएगी उसके बेटे की एज के। फिर कह रहा है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले जैकोब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, जैकोब और उसका बेटा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जैकोब और इसकी प्रेजेंट एज में एक्स मान लूँगा और उसका बेटा जिसकी मैं प्रेजेंट एज वाई मान लूँगा। दोनों का फ़िलहाल क्या एज है वो हमें नहीं पता तो मैंने एक्स और वाई मान लिया। अब क्वेश्चन में एक चीज़ बोला है कि 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, तुरंत 5 साल बाद वाला सिनेरियो बना लेंगे। 5 साल बाद 5 ईयर लेटर जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, 5 ईयर लेटर 5 साल बाद जैकोब की एज क्या हो जाएगी, x+5 और उसके बेटे की एज क्या होगी, सन की एज y+5 होगी। सही बात है। क्वेश्चन में कहा है कि 5 साल बाद यानी इस कंडीशन में जैकोब जो होगा वो 3 टाइम्स होगा अपने बेटे का। जैकोब जो होगा वो 3 टाइम्स अपने सन के इक्वल होगा। जैकोब की एज कितनी है, x+5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स सन की एज कितनी है, y+5। तो हमें मिला पहला इक्वेशन x+5 बराबर 3 ब्रैकेट में y+5, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x+5 बराबर 3y+15 हो जाएगा। 5 को उधर भेज देंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3y+15 - 5, फिर x इक्वल्स टू हो जाएगा 3y+10। ये हमें मिल गई x की वैल्यू जो कि y के फॉर्म में है। आगे पढ़ेंगे और कुछ मिला है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले दोनों की एज क्या होगी, 5 साल पहले जैकोब की एज होगी x-5 और सन की एज क्या होगी, y-5। सही बात है ना, 5 साल पहले दोनों की एज x-5 y-5 ही होगी, 5 घटा देंगे। कह रहा है 5 साल पहले जैकोब जो था वो 7 टाइम्स था अपने बेटे का। तो बहुत ईजी है, जैकोब जो था वो 7 टाइम्स था अपने बेटे का। 5 साल पहले जैकोब की एज क्या थी, x-5 इक्वल्स टू उसके बेटे की एज क्या है 7 टाइम्स y-5। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x-5 बराबर 7y-35। x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी जो कि आई थी 3y+10, तो इस x की जगह 3y+10 लिख देंगे। 3y+10 - 5 बराबर 7y-35। 3y+5 हो जाएगा इक्वल्स टू 7y-35। तो -35 को इस साइड लेके आएंगे और 3y को उस साइड लेके जाएंगे। 5 + 35 हो जाएगा बराबर 7y-3y हो जाएगा। 5 + 35 40 हो जाएगा और इधर 4y हो जाएगा। 4 से ये 10 बार में कट जाएगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 10। y की वैल्यू 10 मिल गई, यानी उसका बेटा 10 साल का है। x की वैल्यू मिल जाएगी जब y की जगह यहाँ पे 10 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहीं पे मैं किनारा निकाल दे रहा हूँ, x इक्वल्स टू 3y+10। x की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10 + 10 दैट इज x की वैल्यू हो जाएगी 40। सिंपल है, यानी जैकोब जो 40 साल का था और सन जो है वो 10 साल का था। सिंपल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो 6 के 6 पार्ट मैंने आज ही सॉल्व करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वीडियो हो सकता है आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन मैं एक क्वेश्चन फ़िलहाल एक वीडियो में ही करा रहा हूँ, चाहे उसमें 1000 पार्ट हो चाहे एक ही पार्ट क्यों ना हो। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो मैंने एक पार्ट छुड़वाया था, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक पार्ट छुड़वा दिया था कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। या इसको अभी करवा ही देते हैं। ठीक है, क्या आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना।
हम लोगों ने निकाला था ना कि फिक्स चार्ज जो है वो 5 रुपये है और रेट जो है वो 1 किलोमीटर का 10 रुपये है। वाई की वैल्यू 10 आई थी, एक्स की वैल्यू 5 आई थी। 25 किलोमीटर का चार्ज फिर क्या हो जाएगा, तो 5 रुपये तो लेगा ही लेगा। 1 किलोमीटर के 10 रुपये ले रहा था, तो 25 किलोमीटर के वो 250 रुपये लेगा, यानी हमारा आंसर आएगा 255। ठीक है, कितने लोगों का आंसर 255 आया था वो लोग कमेंट बॉक्स में हाथ रेस करेंगे। ठीक है, हैंड रेस करेंगे जिनका भी आंसर 255 आया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, बहुत ज़रूरी होता है। सब्सक्राइब करिए चाहे मत करिए, लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। आज के वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।